प्रेस इंडेक्स गिरने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है कि संविधान में हमें बोलने का अधिकार तो दिया है, राइट टू एक्सप्रेशन तो दिया है, लेकिन फिर सत्ताधीशों के पास इतने अंकुश दिए हैं कि वो गैर कानूनी रूप से भी जब उन अंकुशों का प्रयोग करते हैं तो फिर सच्चाई का गला घोटा जाता है। प्रेस इंडेक्स इसीलिए हमारा डाउन है। हमारा प्रेस एक लिमिट तक विरोध सहन करने की ताकत रखता है, क्योंकि हमारा मीडिया ज़्यादातर पूंजीपतियों के हाथ में है। इसलिए प्रॉफिट और लॉस जब इस बैलेंस शीट को पहला वो देखता है तो फिर प्रेस की आज़ादी, सच्चाई की जीत, ये तमाम चीज़ें पीछे की तरफ जाती हैं। यही कारण है कि इमरजेंसी में तो भी बहुत विरोध हुआ था, लेकिन फिर आडवाणी जी ने ज़रूर कहा था इमरजेंसी के बाद कि इंदिरा गांधी जी की इमरजेंसी ने मीडिया को घुटने पे बैठने के लिए कहा, लेकिन कुछ मीडिया के लोग रेंगने लगे, साष्टांग दंडवत करने लगे। 2014 के बाद स्थिति यही दिखाई देती है, क्योंकि सरकार का विरोध यदि राष्ट्रद्रोह माना जाता है, सरकार को सवाल पूछने पे यदि देश के अहित में बात करने की बात होती है या राष्ट्रद्रोही कहा जाता है, तो फिर प्रेस का इंडेक्स ऊपर कैसे आ सकता है। जब आम आदमी पार्टी पे सवाल पूछने पे विज्ञापन बंद हो जाते हैं और विज्ञापन के लिए फिर आम आदमी पार्टी को सवाल पूछना बंद हो जाते हैं, तो फिर मीडिया कहाँ रहा, सच्चाई कहाँ रही। ये तो सरकारी हैंडआउट्स हुए। लेकिन जो नए नए माध्यम हैं, मुझे लगता है खासकर डिजिटल फॉर्मेट जब सामने आता है, तो डिजिटल फॉर्मेट में एक ऐसी जगह दी है तमाम सच्चाई को, एक प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ लोग आज भी सच्चाई परोसते हैं। और यही कारण है कि दिन प्रतिदिन कई ऐसे पोर्टल्स हैं जहाँ पे मैं अभी बोल रहा हूँ, न्यूज़ नशा हो, वो आज भी वो सच्चाई को प्लेटफॉर्म देते हैं। और मुझे लगता है कि एज अ होल यदि सिर्फ जिस दिन डिजिटल मीडिया का ही अवलोकन जिस दिन होगा, तो शायद फिर इंडियन प्रेस इंडेक्स बहुत आगे जाएगा। लेकिन जब प्रेस इंडेक्स की बात होती है तो अखबारों की बात होती है, प्रेस इंडेक्स की बात होती है तो फिर चैनल्स की बात होती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने तो इतनी गंदगी फैलाई है कि अब उसके बारे में बोलना भी मुझे लगता है अपने आप को अपमानित करना है। दूसरी बात, सत्ता पक्ष मीडिया को आलोचक नहीं मानता। सत्ता पक्ष मीडिया को जो आलोचना करते उन्हें दुश्मन मानता है। इसलिए पहली बार शायद देश आज़ाद होने के बाद ये पहले प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, 2014 से लेकर 2022 तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को उन्होंने अभी तक एड्रेस नहीं किया या प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने की बात नहीं की। वो अपना इंटरव्यू भी करवाते हैं तो उसके लिए उनको बॉलीवुड के एक्टर और सुपरस्टार अक्षय कुमार जैसे लोग लगते हैं। उनको सवाल भी उस बात को बहुत महिमा मंडित करते हैं कि वो आम काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं। सवाल देश के सामने आम चूस के काटने और चूसने का और काट के खाने का नहीं है। देश के सामने बेरोज़गारी, देश के सामने महंगाई, ये तमाम अराजकता, लॉ एंड ऑर्डर, पानी का भीषण संकट, वर्तमान में कोयले के संकट से होने वाला बिजली का संकट, ये तमाम संकट अपने सामने हैं। उस पे प्रधानमंत्री और सरकार ज़्यादातर मीडिया से दूरी रखते हैं। या तो उनके पास सवालों के जवाब नहीं है या फिर वो मीडिया को कुछ मानते ही नहीं। जहाँ सत्ताधीश मीडिया को कुछ मानते ही नहीं, वहाँ इंडेक्स मीडिया का ऊपर होना चाहिए। लेकिन जब सत्ताधीश गाली देता है तो पूछ हिलाने वाले लोग जब सामने आ जाते हैं, तो फिर ऐसे में ये कहना बहुत मुश्किल हो जाता है कि भारत मीडिया का इंडेक्स ऊपर चला जाएगा। इसीलिए हम लगातार नीचे जा रहे हैं।